Hello बच्चों, we have a question. The question states that a conductor of length L and mass m can slide without any friction along the two vertical conductors connected at the top through a capacitor. Okay. A uniform magnetic field B is set up perpendicular to the plane of the paper. The acceleration of the conductor. इसका acceleration क्या है? तो चलो मान लेते हैं किसी टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो हमारा v है, ठीक है। किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम इसके वेलोसिटी क्या है, v है। तो इसके v के मोशन के कारण एक ईएमएफ जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा? वो जनरेट होगा BVL, ठीक है। अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है, इसका लेंथ l है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा? BVL जनरेट होगा कि नहीं? राइट सर। अब देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के ईएमएफ जनरेट होने के कारण यहां हमारा आ गया पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल होगा? तो देखो ये बहाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब ऐसा आएगा पोटेंशियल। इस पे चार्ज आएगा, इस पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा तो जरूर। तो इस पे जो चार्ज स्टोर होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा इस टाइम पे, जो कि होता है C इंटू ई हो जाएगा। क्या? CV। चार्ज क्या था? Q इजिकल टू CV होता है ना, C इंटू EMF E, तो C इंटू BVL, ठीक है। सो ये हो गया। अब मैं बात करूं इसमें जो करंट बहेगा I, ये I कितना होगा भाई? तो सर I जो होगा करंट at this moment the current in the circuit equal to I, that is I is equal to dq by, सही से लिखना चाहिए, I इक्वल टू क्या होता है? dq by dt, ठीक है। I इक्वल टू क्या? dq by dt। q क्या हमारा? ये हमारा q है, that is equal to CVL। CBL तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू dv by dt, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या आ गया? CBL इंटू dv by dt, राइट। ओके सर। अब ये बताओ, इसमें अगर करंट बह रहा है I, इस पे फोर्स लगेगा ना। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक लग रहा होगा नीचे mg, इसके मास के कारण, और इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर होने के कारण इस पे फोर्स लगेगा F ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है कितना? F इजिकल टू लगता है हमारा IBL, है ना। तो FM जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? FM आ जाएगा हमारा CBL, मतलब CB स्क्वायर L स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? dv by dt, राइट। यस सर। तो अब लगाते हैं, चलो इस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टर के बारे में बात करूं तो मेरे को ये दिख रहा है, ये हमारा कंडक्टर है, ये नीचे फोर्स लग रहा है इस पर mg, ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा FM, जो कि इक्वल है CB स्क्वायर L स्क्वायर dv by dt के, ठीक है। तो इसमें अगर लगाऊं मैं F इक्वल टू ma, तो इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? तो मान लेता हूं एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, तो मैं लिखूंगा mg माइनस CB स्क्वायर L स्क्वायर dv by dt इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन को मैं dv by dt लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, dv by dt। तो ध्यान से देखो, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा dv by dt। सो यहां से हमारे पास dv by dt आ जाएगा कितना? mg डिवाइडेड बाई m प्लस CB स्क्वायर L स्क्वायर, राइट। यस सर। तो यही तो हमारा एक्सेलरेशन है। ये क्या? एक्सेलरेशन ऑफ
कंडक्टर, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो ये m क्या है कांस्टेंट, g क्या है कांस्टेंट, ये m क्या है कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। सो ये टोटल टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया क्या। तो कहने का मतलब क्या पता चला मुझे कि एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ हमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द कंडक्टर इज क्या, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, कैन नॉट से। तो हमें पता चल गया है कि ये कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।